नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कंसल आज आप सभी लोगों का दीपावली के इस शुभ अवसर पर आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों सबको बधाई देता हूं कि इस त्यौहार आपके घर में बहुत सारी खुशियां और त्यौहार जो हमारा है दोस्तों, ये दीपों का त्यौहार है। तो हमारे घर पर दीपों के त्यौहार के माध्यम से आपके घर में बहुत सारी खुशहाली आए, ऐसी कामना मैं ईश्वर से करता हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ कि जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे घर पर एक सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की, उसके बाद से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया और बहुत सारे लोग इसको भी समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सोलर का सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, लोग इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2-3 टॉपिक्स डिस्कशन करने जा रहा हूँ और जो हमारे सोलर वेंडर हैं, जो सोलर लगाते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं आज कुछ बातें बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से उन लोगों के बिजनेस में भी बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। पहली बार उनको ऐसा महसूस होगा कि जो जाड़े आ रहे हैं, यानी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में उनको गर्मियों का मज़ा आएगा। दोस्तों, यानी कि आप कह रहे होंगे सर्दियों में गर्मियों का मज़े का मतलब क्या हुआ। दोस्तों, सर्दियों में गर्मी के मज़े का मतलब है कि जो हमारे जाड़ों में सीजन सोलर का ऑफ हुआ करता था, लोग कहते थे सोलर नहीं लगवाते लोग, पहली बार ऐसा होगा दोस्तों, जो गर्मियों के मौसम में जितना सोलर लगवाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा सोलर इस समय यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में लगाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री मुफ्त सोलर बिजली योजना के अंतर्गत जो सोलर लग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे देश में बोला है कि 1 करोड़ घरों में सोलर लगाए जाएंगे और 1 करोड़ के लोगों के लिए ही ये सोलर योजना है। दोस्तों, पहली बात यह है कि ये योजना जो है ये सिर्फ घरों के लिए है जहां पर हमें सब्सिडी मिलेगी। दूसरी बात है दोस्तों, नेट मीटरिंग। तो नेट मीटरिंग हर स्टेट की पॉलिसी है। किसी स्टेट ने हमारे को नेट मीटरिंग घरों के लिए दी हुई है, किसी स्टेट में पॉलिसी हमारे यहाँ पर घरों के लिए, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल के लिए, जो भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, हर स्टेट की पॉलिसी अलग अलग है। हम बात करते हैं अगर यूपी की, तो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बात करें, हमारे यहाँ पर नेट मीटरिंग 2 सिस्टम पर अलाउ है। पहला अलाउ हमारे पर दोस्तों जो है वो है हमारा नेट घरों के लिए। दूसरा दोस्तों, LMV4 का कनेक्शन जिन घरों में लगा हुआ है, यानी कि घरों बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पर LMV4 का कनेक्शन है। LMV4 कनेक्शन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, इन जगहों के लिए होते हैं और वहाँ पर जो लोग सोलर सिस्टम लगवाएंगे उनको भी इस नेट मीटरिंग का बेनिफिट उनको मिलेगा। दोस्तों, सब्सिडी वहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन नेट मीटरिंग का बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा। अब सब्सिडी में भी लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि सब्सिडी किन किन घरों में भी किन किन लोगों को मिलेगी। दोस्तों, सब्सिडी घरों में अगर बात करें तो जितने भी लोग 10 किलोवाट तक के कनेक्शंस हैं, उन सभी लोगों को सब्सिडी यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोली हुई है। लेकिन सब्सिडी दोस्तों 3 किलोवाट तक की गवर्नमेंट ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। जो 3 किलोवाट का सब्सिडी मिलेगी, अगर कोई बंदा 4 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, 10 किलोवाट का सिस्टम पे लगवाता है, तो उसको वहाँ पर जो 3 किलोवाट का सब्सिडी गवर्नमेंट डिसाइड की हुई है वही मिलेगी। स्टेट की पॉलिसी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर यूपी के अंदर पॉलिसी अलग है, उत्तराखंड में पॉलिसी अलग है, यानी विशेष दर्जे के जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी पॉलिसी अलग है। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी हमारे को दी है, इसमें 1 किलोवाट के सिस्टम पर गवर्नमेंट ने 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के सिस्टम पर 30,000 रुपये और 3 किलोवाट के सिस्टम पर अगले तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपये, यानी कि 30 + 30 + 18, यानी कि 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम यही बात करते हैं स्टेट की, तो हमारे जैसे बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में यही जो सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की 78,000 रुपये हुई है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना 15,000 रुपये, यानी 1 किलोवाट पर 15,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 30,000 रुपये, यानी कि मैक्सिमम 30,000 रुपये 2 किलोवाट तक उन्होंने भी दे रहे हैं। इसी प्रकार टोटल मिलाकर 3 किलोवाट का सिस्टम किसी व्यक्ति का लगता है तो उसको 78,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का और 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों को मिलाकर 1,08,000 रुपया सब्सिडी के रूप में हमारे कंज्यूमर को मिलता है। अब यहीं पर दोस्तों, अगर कोई 4 किलोवाट का कनेक्शन लगाता है, 4 किलोवाट कनेक्शन है, तो 4 किलोवाट का कनेक्शन ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो है सिंगल फेस कनेक्शन ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमारे यूपी में और अदर स्टेट्स में दिए हुए हैं। 5 किलोवाट के कनेक्शन पर जो हम जाते हैं तो दोस्तों कनेक्शन हमारा जो हो जाता है वो आपका 3 फेस कनेक्शन हमारे को यहाँ प्रोवाइड करा हुआ है, जो हमारी
एजेंसियां हैं जो हमारे गवर्नमेंट की विद्युत विभाग का कनेक्शन हम लोगों को मिला हुआ है, वहाँ से हमारे को फ्री फेज कनेक्शन हमारे को लेना पड़ता है। अब किसी वेंडर का कनेक्शन 7 किलोवाट है और वो चाहता है कि मुझे बेनिफिट लेना है, सब्सिडी का बेनिफिट वो लेना चाहता है, तो दोस्तों इसमें वो बेनिफिट ले सकता है। वैसे तो अगर वो देखें, इसमें जो पैनल इस्तेमाल होते हैं दोस्तों वो होते हैं DCR पैनल। DCR पैनल की अगर बात करेंगे तो उसको हम इंग्लिश में पूरा फुल फॉर्म इसका जो है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि इंडिया में बने हुए सेल के पैनल पर ही गवर्नमेंट हम लोग को सब्सिडी दे रही है। यानी जो पैनल ALLM अप्रूव्ड होगा उसी के ऊपर ही हम लोगों को यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। दूसरी बात अगर हम करते हैं दोस्तों, इसके अलावा सेकंड हम बात करते हैं, जो नॉन DCR पैनल हमारे होंगे और DCR पैनल, नॉन DCR पैनल और DCR पैनल में प्राइसिंग का जो डिफरेंस है दोस्तों वो करीबन 10-12 रुपए का डिफरेंस पर वाट में है। बाकी कंपनी टू कंपनी वेरी करेंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने 10 से 12 रुपए का डिफरेंस अगर आता है, तो अगर किसी व्यक्ति ने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो 12 रुपए के हिसाब से उसने 1,20,000 रुपए तो सिस्टम का पैनल के माध्यम से उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब अगर बात करें सब्सिडी मिलनी है मैक्सिमम 1,08,000 रुपए, तो यानी उस व्यक्ति को नॉन सब्सिडी में जाने में बेनिफिशियल है। लेकिन अगर कोई वेंडर, कोई कस्टमर ऐसा है वो कहता है जी 6 किलोवाट का कनेक्शन है और मैं सब्सिडी में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को 3 किलोवाट सब्सिडी मिल जाए और मैं उसका बेनिफिट ले पाऊँ, तो उसके लिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, उसको 3 किलोवाट का सेंक्शन लोड, उसका सेंक्शन लोड 6 किलोवाट है, वो 3 किलोवाट हमारे यहाँ पर अप्लाई करेंगे और 3 किलोवाट का ही वो सोलर सिस्टम लगाएंगे। उसमें वो इन्वर्टर जो है अपना पहले से ही 6 किलोवाट का, या जिसका कनेक्शन 8 किलोवाट का है तो 8 किलोवाट का कनेक्शन, मतलब अपना जो इन्वर्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो 8 किलोवाट या 6 किलोवाट का लगा सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि अभी आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया, तो 3 किलोवाट के सिस्टम की जहाँ कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर 1,80,000 रुपये, 1,85,000 रुपये, 1,90,000 रुपये, 2 लाख रुपये, जो भी 3 किलोवाट के सिस्टम की कॉस्टिंग हमारे लोगों के अलग अलग कंपनी टू कंपनी सिस्टम लगाने में वेरी करेंगी। वहीं पर अगर हम जाएंगे तो हम इन्वर्टर में दोस्तों 6 किलोवाट का या 8 किलोवाट का जितना भी कनेक्शन है वो वहाँ पर आप लोग लगवा सकते हैं, यानी इन्वर्टर लगवा सकते हैं। यानी कि 3 किलोवाट का आपने सेंक्शन लोड है, 6 किलोवाट का सेंक्शन लोड है, इन्वर्टर आपने जो सोलर के लिए अप्लाई किया वो किया 3 किलोवाट के कनेक्शन के लिए, और आपने इन्वर्टर लगा दिया वहाँ पर 6 किलोवाट या 8 किलोवाट का। जो कॉस्ट 2 लाख रुपये आसपास जा रही थी वही कॉस्ट यहाँ पर 2,60,000, 2,65,000 रुपये आसपास आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इन्वर्टर की कॉस्ट यहाँ पर चेंज है और उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट जो लग रहे हैं वो थोड़े चेंजेस लग रहे हैं। जैसे हमारा ACDV, DCDV जहाँ पर सिंगल फेस का वहाँ पर इस्तेमाल होता था, यहाँ पर 3 फेस का होगा, और ऐसे ही वहाँ पर 2x1 इन आउट का हमारा DCDV इस्तेमाल होता था, यहाँ पर 2x2 आउट का DCDV इस्तेमाल होगा 8 किलोवाट के 6 किलोवाट के कनेक्शन में। अब दोस्तों आप बोलेंगे, ये यूपी के अंदर बता रहा हूँ मैं, यूपी में हमारे सब्सिडी जो ऐसे बोलेंगे कि 1,08,000 रुपये सेंट्रल स्टेट दोनों की मिलाकर आ रही है, तो 2.5 लाख रुपये के सिस्टम में अगर आपको 1,08,000 रुपये सब्सिडी मिल जाती है, तो अगर लमसम चेक करेंगे तो 1,40,000 रुपये, 1,42,000 रुपये का सिस्टम आपको यहाँ पर पड़ जा रहा है। कितने किलोवाट का? इन्वर्टर हमारा 6 किलोवाट का हो गया और हमारे पास में यहाँ पर जो हमारा पैनल सिस्टम जो लग गया वो 3 किलोवाट का लग गया। हमने सब्सिडी भी यहाँ पर क्लेम कर ली। अब दोस्तों आप सोचते हैं कि आगे वाले टाइम में हम बाकी के जो पैनल बचते हैं, यानी कि जो हमने 6 किलोवाट का कनेक्शन हमारे पास में इन्वर्टर लगाया हुआ है, तो हम 3 किलोवाट की नॉन DCR पैनल भी बाद में उसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमने जितना सेंक्शन लोड था उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम लगाया और हमने उसके बाद में हम उसके ऊपर जो है आपका 3 किलोवाट के नॉन DCR पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक पार्ट और भी रह गया, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इन्वर्टर चेंज किया, हमने DCDV ACDV चेंज किया, ऐसे ही अगर हम स्ट्रक्चर भी 6 किलोवाट के हिसाब से ही लगा लें पहले, तो उसमें भी दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी कॉस्ट थोड़ी बहुत जो बढ़ेगी 10-20-25,000 रुपये जो बढ़ेंगे बढ़ जाएंगे, फिर आपको सिर्फ पैनल लगाने का खर्चा ही उसके ऊपर बचेगा। और पैनल की कॉस्टिंग मैं समझता हूँ 9,400 9,500 रुपये के 9,500 रुपये 10,000 रुपये रेंज में हम लोग को नॉन DCR पैनल हमें 550 वाट की रेंज का मिल जाएगा। अगर हम 3 किलोवाट के पैनल की बात करें, 6 पैनल हमने बढ़ाए, यानी 3 किलोवाट पहले लगा चुके हैं, 3 किलोवाट बाद में लगाएंगे, तो 6 किलोवाट हमारे 6.5 किलोवाट के 3200-3300 वाट पैनल पहले हो चुके हैं, 3200-3300 वाट बाद में हो जाएंगे, तो टोटल मिलाकर 6.5 किलोवाट के आसपास के पैनल हमारे 6 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर लग जाएंगे। अब कॉस्टिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हमने जहाँ कॉस्टिंग पहले पे करी 1,42,000 रुपये, और हमने 1,42,000 अपनी मांगी चली, क्योंकि स्ट्रक्चर कॉस्ट भी मान लेते हैं 15-20 हज़ार के आसपास वहाँ बढ़ जाएंगे, तो 1,60,000 रुपये आसपास मान लेते हैं मोटा कैलकुलेशन में।
1,60,000 सब्सिडी घटाने के बाद जो हमें सिस्टम 3 किलोवाट का पहले पड़ा, अब हमने इसमें 6 पैनल और जोड़ लिए, मोटी मोटी कॉस्टिंग में 60,000 रुपये के हमने और खर्चा कर दिया। तो दोस्तों 2,20,000 रुपये में आपका यहाँ पर 6 किलोवाट का सिस्टम लग जाएगा, यानी कि ये बहुत रीजनेबल प्राइसिंग में हो गया और बहुत बढ़िया सिस्टम आपका यहाँ पर लग जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो 1,80,000 रुपये या जो 2 लाख रुपये वेंडर अपने ले रहे हैं, उसमें सब कुछ नेट मीटरिंग, मीटर वीटर सब मिला कर आपको वहाँ पर मिल रहा है। तो यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास में 2,60,000 रुपये में अगर हमारा 6 किलोवाट का सिस्टम लग जाता है, सॉरी 2,60,000 नहीं बेटे, 2,20,000 रुपये में डिवाइडेड बाई 6 किलोवाट का, तो लगभग 35-36,000 रुपये पर किलोवाट का हमारा कॉस्ट यहाँ पर आएगा सब्सिडी घटाने के बाद में। और आपको जो जनरेशन मिलेगा दोस्तों, अब बात आती है जनरेशन की। अब लोग इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि सोलर का जनरेशन आता है और जाता कहाँ है। लोग आज तक अभी इस बात को कंफ्यूजन में हैं कि सोलर से जो पावर आती है वो 90% लोगों के माइंड में मेकअप है कि जो ऊपर से आ रही है वो हमारे बिजली विभाग के मीटर को एक्सपोर्ट हो रही है दोस्तों, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं बार बार इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी लोगों को इस बात को समझने की कोशिश करिए। जो सोलर से जनरेशन आती है पहले हमारे लोड पर जाएगी। मान लीजिए जनरेशन ऊपर से पावर आई हमारे पास में सोलर की, मान लीजिए 4 किलोवाट की, हमने 5 किलोवाट का या 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया, 4 किलोवाट की जनरेशन मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर आती है। तो 4 किलोवाट के जनरेशन में हमारे को लोड पर जा रही है, मान लीजिए मेरा लोड चल रहा है 1 किलोवाट का, तो 1 किलोवाट में लोड चला गया। 3 किलोवाट की उस प्रेजेंट टाइम में जो बिजली है वो बिजली विभाग के मीटर के माध्यम से एक्सपोर्ट हो जाएगी, यानी कि बची हुई बिजली एक्सपोर्ट होगी। अब उसी थोड़ी बहुत देर में, आधा घंटा पौन घंटे बाद आपका लोड जो 1 किलोवाट चल रहा था वो लोड 6 किलोवाट हो जाए और जनरेशन आ रहा है 4 किलोवाट, तब क्या करेंगे। तो दोस्तों 4 किलोवाट का जनरेशन पूरा लोड पे चलाएगा, बाकी 2 किलोवाट जो है वो बिजली विभाग के मीटर से हमारे को इंपोर्ट कर लेगा। उस टाइम पर हमारी बिजली एक्सपोर्ट नहीं होगी, इंपोर्ट 2 किलोवाट ही होगा, जबकि 6 किलोवाट का लोड चल रहा है चला। यानी कि ओवरऑल अगर हम कंडीशन चेक करेंगे तो महीने में बिल हमारा जो सोलर से जनरेशन टोटल हो रहा है वो घटने के बाद ही आ रहा है एक तरीके से। मान लीजिए 300 यूनिट मैंने सोलर से बनाया, 100 यूनिट एक्सपोर्ट कर, 200 मैंने यूज कर लिए। तो जो 200 मैंने इस्तेमाल किए वो पहले भी तो मैं बिजली विभाग से लेता था पूरे, अब मैं बिजली विभाग से नहीं ले रहा हूँ। अब कहाँ से ले रहा हूँ, वो सोलर से मुझे मिल रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग, बहुत चालाक लोग हैं आज के टाइम में, बहुत बढ़िया लोग हैं, उनकी मैं चालाक नहीं बोलूंगा, उनको स्मार्ट लोग बोलूंगा दोस्तों। उन लोगों ने क्या काम करा हुआ है कि अपने वहां पर एक ऑफ ग्रिड सिस्टम भी लगाया हुआ है और एक ऑन ग्रिड सिस्टम भी लगाया हुआ है। अब वो ऑफ ग्रिड सिस्टम का फायदा क्या करते हैं, बहुत सारे घरों में अगर बात करें 3 किलोवाट का कनेक्शन किसी व्यक्ति घर पर है और मान लीजिए उनका मीटर 4 किलोवाट का है, तो हमने भी लोगों को सलाह यही दी है कि ऐसा ही करें तो उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, और लोगों ने ऐसा करने की कोशिश भी करी और हमारी इस बात को माना, उसका फायदा उनको मिल रहा है। अब वो क्या तरीका है, सोलर से जनरेशन मान लीजिए 3 किलोवाट का सैंक्शन लोड, 3 किलोवाट का आपने नेट मीटरिंग लगा लिया। अब बात आती है जो आपके घर पे एक बैटरी का इन्वर्टर लगा हुआ है उसके लिए क्या करें। हम कहते हैं कि अभी एक ईस्टमैन कंपनी ने, एप्रो ने, बहुत सारी कंपनियों ने एक बैटरी वाले 24 वोल्ट के पैनल को सपोर्ट करने वाले इन्वर्टर लॉन्च कर दिए, यानी 1 kVA का इन्वर्टर आ चुका है। ईस्टमैन कंपनी का बहुत अच्छा इन्वर्टर लॉन्च किया उन लोगों ने। 1 kVA का इन्वर्टर 1 किलोवाट का वो लोड चला लेता है। हम उसके ऊपर 600 वाट 550 वाट के 2 पैनल उसके ऊपर हम लगाते हैं। अब इससे फायदा क्या मिला दोस्तों, 60% के आसपास जनरेशन मिलेगा हमें, लगभग 600-650 वाट का जनरेशन मिला। अब 6-6.5 किलोवाट के जनरेशन में मैं अपना दिन के मेरे लाइटें, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो से चल जाएंगी। तो यानी उस टाइम पर क्या होगा, जो सोलर से बिजली बन रही है, जब मेरा लोड ही सारा का सारा इस वाले इन्वर्टर पर चल रहा है, एक बैटरी वाले इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है, जहां पर मैंने 1 किलोवाट का अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, मुझे सिर्फ इन्वर्टर ही चेंज करना पड़ा, पैनल मैंने उसी स्ट्रक्चर पर 2 पैनल लगा दिया एक्स्ट्रा। तो मुझे लाभ क्या मिला दोस्तों, सबसे बड़ा आपको लाभ ये मिला कि आपके जो यूनिट सोलर से जो बिजली बन रही है, जब हमारा खर्चा ही नहीं है तो क्या होगा, सारे यूनिट एक्सपोर्ट हो जाएंगे, दिन के सारे यूनिट्स। अब जो रात में आप बिजली इस्तेमाल कर, रात में तो सोलर से कुछ है ही नहीं, यानी जो बिजली इस्तेमाल करेंगे आप घर में, लाइटें, पंखे, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, जो भी चलाएंगे, वो सारा का सारा लोड आपका बिजली विभाग के मीटर के माध्यम से सारी बिजली इंपोर्ट करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करने टाइम रात में नहीं है। अब आपने दिन में एक्सपोर्ट किया था, रात में इंपोर्ट कर लिया। अगर आपने दिन में 12 यूनिट एक्सपोर्ट किए और रात में आपने 10 यूनिट इंपोर्ट कर लिए, तब भी 2 यूनिट आपके एक्सपोर्ट रहे, नेट आपका बिल माइनस में 2 रहेंगे। तो पूरे महीने का कैलकुलेशन इसी तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर कोई ऐसा इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को कॉल करके भी आप मुझसे इसके बारे में जानकारी मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी जानकारी आपको इसलिए दे रहा होता हूं
ये जो जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि सोलर का बेनिफिट आप पूरा इस्तेमाल करें। दोस्तों स्टेट की पॉलिसियाँ अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि हर स्टेट में गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग अलग है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो 78,000 फिक्स है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं मुरादाबाद शहर में रहता हूं, और इस मुरादाबाद के अंदर अभी लगभग आज न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी जहां 30,000 के आसपास लोगों ने पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के लिए अप्लाई कर दिया है। लेकिन दोस्तों सिस्टम लगवाने वालों की संख्या अगर बात करेंगे तो अभी 329 सिस्टम ही पूरे मुरादाबाद में अभी तक लगे हैं। और ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुरादाबाद नहीं, ये हर जिले का हाल है। क्योंकि अभी क्या है, अभी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि ये सोलर काम कैसे करता है। और एक बड़ी खुशखबरी आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे गाँव देहात के एरियो में सिस्टम हम लग रहे थे लोगों के वहाँ पर। तो वहाँ समस्या क्या आ रही थी, क्योंकि लोगों के पास में पावर कट ज़्यादा है गाँव देहात में, यानी कि रूरल एरिया में पावर कट ज़्यादा है अर्बन एरिया की अपेक्षा। तो वहाँ पर दोस्तों अभी गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पर इसे बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम भी अलाउ कर दिया है। अब सब्सिडी अगर वो व्यक्ति हाइब्रिड सिस्टम लगवाता है तो उसके सिस्टम पर भी उसको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन उसके लिए फिर वही कंडीशंस जो इंडियन मेक वाली कंडीशंस है, जो सर्टिफिकेशंस है हमारे, वो प्रॉपर होने चाहिए उस कंपनी के पास में जिस कंपनी के पास में हम इन्वर्टर हमारा लग रहा है। यानी कि हाइब्रिड इन्वर्टर के पास सर्टिफिकेशन सारे मौजूद होने चाहिए, जो ALMM अप्रूव, जैसे गवर्नमेंट ने पैनल के लिए बोला, ऐसे ही इन्वर्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की। जो इंडिया में बने हुआ इन्वर्टर हो उसके ऊपर सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी। ऐसे ही दोस्तों बात आती है उसमें कॉस्टिंग वहाँ वेरी करेगी, क्योंकि वहाँ पर बैटरी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, हाइब्रिड इन्वर्टर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे हम बात करें 2 किलोवाट का सिस्टम हमारे लमसम 1,30,000 1,35,000 रुपये में लग जाता है। अगर हम जाएँ हाइब्रिड के ऊपर, तो जो इन्वर्टर हमारा यहाँ पर 22-23 25,000 रुपये 27,000 रुपये रेंज में आ रहा होता है 2 किलोवाट का, वहीं पर वो इन्वर्टर 2 किलोवाट का हमारा लगभग 50-55,000 रुपये रेंज में दोस्तों आएगा। तो लगभग 30,000 रुपये आसपास वो बढ़ जाते हैं, 2 बैटरी कॉस्ट बढ़ जाती है, लगभग 50,000-55,000 रुपये कॉस्ट वहाँ पर बढ़ जाता है। जो एक सिस्टम हमारा 35-40 का बैठ रहा था वो 1,90,000 रुपये पर बैठता है। फिर भी अगर बात करें तो 2 किलोवाट का सिस्टम हाइब्रिड अगर हमारा सिस्टम लगता है 1,90,000 रुपये में, जिसमें हमें 90,000 रुपये सब्सिडी आती है, तब भी सिस्टम हमारे को 1,00,000 रुपये में पड़ता है। लेकिन 1,00,000 रुपये में दोस्तों फायदा क्या हुआ, अब आपके पावर कट की टेंशन वहाँ पर नहीं है। लेकिन हम दूसरे हैंड पर अगर आपको तरीका बताने की कोशिश करूँ, मैं कहता हूँ आप सिस्टम ऑन ग्रिड लगाइए, लेकिन उस ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ साथ आप अपने घर पर एक अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम और लगवा लीजिए, जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, एक बैटरी का 2 पैनल के साथ में एक इन्वर्टर हम पूरा लगा लेते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग में लगभग 45 से 50,000 रुपये आती है। जहाँ पर आपने 1,80,000 रुपये खर्च किया, 1,30,35 खर्च किया, वहाँ क्या 50,000 आपने एड ऑन कर दिया, तो आपका सिस्टम एक अलग सिस्टम हो गया। वो ऑफ ग्रिड सिस्टम आपका एक अलग सिस्टम हो गया, जिस पर आपको प्रॉपर सब्सिडी वहाँ पर मिल रही है, उसका आपको लाभ प्रॉपर मिल रहा है। यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब बहुत सारा एक कन्फ्यूज़न और लोगों के मन में आता है कि हम जो सोलर जो हम लोग लगा रहे हैं, इसकी लाइफ कितनी होती है। दोस्तों पैनल जो हम लोग लगा रहे हैं, इसकी जो वारंटी है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वारंटी सभी कंपनियों की लगभग बराबर 25-27 साल के, 25 साल 27 साल, कुछ कंपनी 30 साल भी दे रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की, परफॉर्मेंस वारंटी सभी 25 साल दे रही है, सॉरी गलत बोल गया, 25 परफॉर्मेंस वारंटी 25 साल 30 साल है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वारंटी सभी पैनलों की 10 साल और 12 साल है। बाइफेशियल पैनल सभी 12 साल में दे रहे हैं और नॉन बाइफेशियल पैनल 10 साल में आ रहे हैं। यानी कि 12 साल में अगर आपके पैनल में कोई डिफेक्ट, अगर कोई परेशानी अगर आपको आती है, तो कंपनी आपको उस पैनल को चेंज करके बदल के देगी। लेकिन अगर 12 साल के बाद या 10 साल के बाद कोई प्रॉब्लम उसमें आती है, तो मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट अगर आता है तो कंपनी पैनल बदल के आपको देने वाली नहीं है। लोग बड़ा कंफ्यूजन है कि मैन्युफैक्चरिंग 25 साल 30 साल गारंटी दे रहे हैं। दोस्तों एक बार उस वारंटी कार्ड को पढ़िएगा जरूर, आपको पता लग जाएगा। दूसरा एक पार्ट आता है इन्वर्टर की वारंटी। इन्वर्टर की वारंटी, ऑन ग्रिड इन्वर्टर की वारंटी जो कंपनियां दे रही हैं वो 8 साल और 10 साल के आसपास आ रही है। कुछ कंपनी 5 साल भी दे रही है, लेकिन 8 साल 10 साल के आसपास के इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें आपका यूटीएल, लुमिनस और आपका डे, ये सब कंपनियां लगभग 8-10 साल की वारंटी दे रही हैं। अब बात आती है 8 साल 10 साल की वारंटी है तो हम किस कंपनी, कोई भी कंपनी का लगा लो, लोगों के मन में सवाल आता है। लेकिन मैं दोस्तों इस फेवर में नहीं हूँ, किसी भी कंपनी के लगाने के फेवर में। मेरा अपना एक मानना है कि आप उस कंपनी का लगाइए जिसकी हमें टोल फ्री सर्विस मिलती हो।
टोल फ्री पे कंप्लेंट करो, इंजीनियर मेरे घर पे आ जाए। लगाने को लोग पता नहीं कौन कौन सी कंपनी का लगा दे रहे हैं, कोई सा पैनल लगा दो, अडानी बडानी जो मन कर रहा है लगा, सब लगा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि सर्विस कैसे मिलेगी, क्योंकि माल बेचना बहुत आसान है, माल खरीदना बहुत आसान है, लेकिन माल बेचने के बाद में, माल खरीदने के बाद में जो सर्विस वाला पार्ट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसकी मुझे सर्विस मिल पाएगी, मेरा पैन खराब अगर हो जाए तो उसको बदलने में कुछ 4-5 दिन से ज़्यादा ना लगे, ऐसा ना लगे महीनों तो मैं मेल करता फिर रहा हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब उस कॉस्टिंग में मैं कहता हूँ अगर आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने में अगर आपकी कॉस्टिंग में 10-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये कॉस्टिंग में डिफरेंस अगर आ भी रहा है बढ़िया ब्रांड को लेने में, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बढ़िया ब्रांड की तरफ जाइएगा, क्योंकि थोड़े से लालच के चक्कर में हमारा नुकसान हो, हमें ऐसा काम नहीं करना। आगे बहुत सारे सिस्टम्स मार्केट में आएंगे, बहुत सारे सिस्टम काम करेंगे, लेकिन मैं आपको दोस्तों बोलूँगा ये जो योजना चल रही है पीएम मुफ्त सूर्य बिजली योजना, इसका सभी लोग लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि 2 किलोवाट की कनेक्शन और 3 किलोवाट के कनेक्शन हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। और मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस बेनिफिट को लीजिए, क्योंकि आपको अभी पता नहीं चल पा रहा इसका बेनिफिट क्या है। देखिए सबसे बड़ी कैलकुलेशन क्या है, मैं कहता हूँ कि 1 किलोवाट के सिस्टम से 100 यूनिट, 2 किलोवाट के सिस्टम से 200 यूनिट और 3 किलोवाट के सिस्टम से 300 यूनिट की बिजली का मुझे महीने में बेनिफिट मिलेगा। मैं कहता हूँ मेरा कनेक्शन 2 किलोवाट का है और 2 किलोवाट कनेक्शन में मान लीजिए मैंने 200 यूनिट बिजली सोलर से बिजली बनाई एवरेज महीने में, क्योंकि दोस्तों हर महीने की बिजली अलग अलग होगी। हमारे साल में 12 महीने आपको 200 यूनिट फिक्स नहीं होंगे, किसी महीने में 250, किसी में 270, किसी महीने में 200, किसी महीने में 150, किसी महीने में 120, ऐसे भी बनेंगे। लेकिन एवरेज जो निकालेंगे वो यही निकल के आने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 200 यूनिट पर मंथ, यानी कि साल की कैलकुलेशन में 2400 यूनिट का बेनिफिट आपको पूरा का पूरा मिलेगा। इसके बारे में मैं आपको अपने इसमें दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से बेनिफिट लोगों को मिलता है, कितने कितने किलोवाट के कनेक्शन में कितना बेनिफिट यहाँ पर हम लोग को मिल रहा होता है। और भी बहुत सारे मेरे मन में सवाल चल रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ वास्तव में आप लोग उसका बेनिफिट पूरा उठाइए। अभी मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा था, 200 यूनिट का मतलब होता है 6 रुपये यूनिट की बिजली हर स्टेट में लगभग है, कुछ स्टेट में और ज़्यादा महंगी है, तो 6 दूनी 1200 रुपये की बिजली आप सोलर से बचा रहे हैं दोस्तों 2 किलोवाट के सिस्टम में। यूपी की अगर मैं बात करता हूँ तो 1,35,000 के आसपास 1,30,000 रुपये में सिस्टम लग जाता है। 1,30,000 के सिस्टम में अगर बात करें तो 90,000 सब्सिडी आ गई, तो 40,000 रुपये मेरे को सिस्टम पड़ा। अब दोस्तों 40,000 रुपये मेरा अगर मेरे पास पैसे भी नहीं है तो ये सिस्टम मेरे को बैंक फाइनेंस होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैंक फाइनेंस की भी हमें फैसिलिटी इस सिस्टम में दी हुई है। अब 1,30,000 रुपये सिस्टम लगा, 1,35,000 रुपये सिस्टम लगा, 1,40,000 रुपये सिस्टम लगा और मेरे को एक 90,000 रुपये सब्सिडी आ गई। शुरू में मेरी जो EMI बनेगी वो मेरे को इंटरेस्ट जोड़ के बनेगी टोटल अमाउंट के ऊपर, बाद में जब सब्सिडी आ जाएगी तो डिफरेंसिंग अमाउंट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट लगेगा। अब मैं कहता हूँ 40 या 50,000 रुपये आपकी वैल्यू बचती है, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट EMI बनती है, तो लगभग 4-5 साल का अगर आप लोन कराएंगे तो 1,000 रुपये आसपास EMI आपकी मुश्किल से मुश्किल बनेगी। 3 साल 4 साल के लोन पर मैं समझता हूँ 1,000-1,200 रुपये आपकी बनी और 1,200 रुपये बचा रहे हैं। 3 साल में मैं कहता हूँ सारा पैसा रिकवर हो गया। आप बैंक को जो पैसे आप बिजली विभाग को दे रहे थे, बिजली विभाग को ना देकर आपने दूसरे एंड से बैंक को देना शुरू कर दिया। 4 साल में 3 साल में आपका सिस्टम फ्री हो गया। दोस्तों सिस्टम की लाइफ 25 साल है, अगर आप देखेंगे तो 21 साल फिर बेनिफिट उठाएंगे उसका। मैं आपको छोटा सा एक बात बोलूँगा, जब ये मान के चलिए मैं बिजली विभाग को ही पैसे देता हर साल, हर महीने के महीने, तो आप ये बात मानेंगे कि आज से 8 साल 10 साल पहले जो बिजली का यूनिट 2 रुपये 1.5 रुपये 2 रुपये हुआ करता 10-12 साल पहले, आज यूनिट का रेट दोस्तों 6-6.5 रुपये है। अगर हम देखें तो हमने 300% बिजली के बिल में हमारी बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं कहता हूँ अगर आज से 10 साल बाद या 12 साल के बाद में अगर ये रेट 3 गुना हो जाए तो 17-18 रुपये बनेंगे, यानी आपके सोलर की बिजली 17-18 रुपये बनेगी दोस्तों। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो जो पैसे मैं कहता हूँ बिजली विभाग को जब लोन निबट जाएगा उसके बाद क्या करना है, उस 1,200 रुपये को हमें कहीं कुछ नहीं करना है, या 15 जितने की हम बिजली विभाग को पैसे देते यूनिट कैलकुलेशन करके अपना, उस पैसे को आपने सिंपल वे में एक SIP करा देनी है सर। अंदाजा नहीं लगा पाएंगे सर, जब 20 साल निपटेंगे ना, कहने के लिए 20 साल में मैं सोचता हूँ 1,200 रुपये के हिसाब से एक साल में 12 महीने गुणा 20 साल, टोटल मिलाकर 2,88,000 रुपये टोटल जुड़ेगा। लेकिन दोस्तों वो जो जब आपको मिलेगा ना इकट्ठा पैसा होकर 20 साल के बाद में, और अर्ली एज का बेनिफिट आपको अंदाजा लगा पाएंगे कि 10 से 12 लाख रुपये आपके इकट्ठे हो जाएंगे। इस छोटी सी सोच, इस छोटे से प्लानिंग की वजह से, कहने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारा लगा कुछ भी नहीं है, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौका ही चौका, क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं है, आपने सिर्फ अपने माइंड को कमांड दी कि मुझे अपने घर पे सोलर लगाना है, और सोलर लगाने में आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर आप मुझसे बोलते हैं कि मेरे को 1.5 लाख रुपए 1,40,000 रुपये का लोन, 1,30,000 रुपये लोन हो रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। वेंडर आपको 1,50,000 रुपये का बैंक को बना के दे देगा, बैंक 90% पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, आपको 1 रुपये भी देना नहीं पड़ा। 1,50,000 में 1,35 उसको वेंडर को ट्रांसफर आ गए, आपको 10% मार्जिन मनी देनी थी, वो भी देने की जरूरत नहीं है वहाँ पर उस जगह पर। आपको 1,35,000 अपनी EMI भरनी है, बात खत्म। दोस्तों इससे बढ़िया मौका इस सोलर इंडस्ट्री में मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना कर रहा हूं, आप इसका लाभ उठाइए, और इसके लाभ उठाने के साथ साथ कोई भी अगर आपको इसके बारे में जानकारी या कोई आपको अभाव है किसी जानकारी का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जो नंबर है मेरी स्क्रीन पर दिया हुआ है 9219667797। और मैं वेंडरों के लिए जो बोल रहा था, खुशखबरी की बात है, वेंडर लोग जितने भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोगों के आप सिस्टम लगाइए, मार्जिन पे फोकस मत करिए, क्वालिटी पे फोकस करिए। दोस्तों जितने भी लोगों घरों में सिस्टम लगेगा, ये मल्टीप्लाइंग मोड में होकर आएगा। अगर आज किसी ने सिस्टम लगाया है तो वो आपको अच्छा सिस्टम लगाने पर आपको 4-5 सिस्टम आपको इजीली एक आदमी रिकमेंड करेगा। ये मेरा चैलेंज है, इस बात का मैं आपको वादा करता हूं कि अगर एक आपने अच्छा सिस्टम लगाया है तो उससे 1 × 5 यानी कि एक आदमी 5 को रिकमेंड करेगा, और 5 × 5 25 लोग, 25 लोग गुणा 5 निकला 125 लोग। ये मल्टीप्लाइंग मोड पे जाएगा, और अगले साल आते आते आप बोलेंगे सर मैंने 5,000 लोगों के घर में सिस्टम लगा दिया, मैंने 10,000 लोगों के घर में सिस्टम लगा दिया, मैंने 1,00,000 लोगों के घर में सिस्टम। एक वेंडर 1,00,000 घरों में सिस्टम लगाएगा। दोस्तों क्यों लगाएगा? क्योंकि सिंपल वे में उसने क्वालिटी पे फोकस जरूर करना है। हमें ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं देना है जिसमें कल को सर्विस परेशानी हमारे कंज्यूमर को आए। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोलर अपने घर पर जरूर लगाएं। एक छोटी सी लाइन मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, बिजली इस्तेमाल करेंगे आप, दोस्तों बिजली इस्तेमाल करेंगे आप, और बिल देंगे हमारे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव के लिए हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यदेव का, कि उनकी वजह से हम सभी लोगों को ये मौका मिल रहा है। इस इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, लोग भी ग्रो कर रहे हैं, और लोगों के घर में खुशहाली आ रही है पैसे के रूप में।